मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों, मिल्लत इस्लामिया की शाही सिफत जवानों, प्यारे बच्चों, इस्लामी रिश्ते की हमारी दीनी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल है, उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको अपने घर में अपनी याद के लिए इकट्ठा किया है, अपनी जिक्र के लिए इकट्ठा होने का शर्फ बख्शा है। ये बड़ी फजीलत की बात है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के घरों में से किसी घर में महज अल्लाह को याद करने के लिए, उसके दीन को, उसकी शरीयत को सीखने के लिए इकट्ठा हों, उसकी किताब का सबक हासिल करने के लिए इकट्ठा हों। अल्लाह ताला के रहमतों के फरिश्ते ऐसी महफिलों पर नाजिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से सकीनत और सुकूनत का नुज़ूल होता है उनके ऊपर। महफिल में जो लोग शरीक होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र की, अल्लाह की याद की महफिल में जो लोग दीनी इज्तिमा, दीनी महफिलों में जो लोग शामिल होते हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये बड़ा आला रुतबा का काम है कि हम कुछ वक्त निकालें, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह को याद करें, अल्लाह के दीन को सीखें। भाइयों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम सभी लोग तशरीफ़ ले आए हैं। मौलाना शफ़ीक़ुल्लाह सिराजी साहब, मौलाना मुईनुद्दीन सलफ़ी साहब, हाफ़िज़ इज़हारुल्लाह साहब और फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद उमर सलफ़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से मेज़बान की हैसियत से मौजूद हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह आपका खिताब बड़ा मियारी होता है। प्रोग्राम का जो मकसद है उसका बड़ी अछूते अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में, किताब व सुन्नत की रोशनी में दलाइल से इस बात को आपने साबित कर दिया कि ये अंबियाई काम है और ये काम करना ही है, इसके करे बगैर गुजारा नहीं है। एक अच्छे माशरे की तश्कील के लिए, एक अच्छे समाज को वजूद में लाने के लिए हमें बुराई के ख़िलाफ़ बोलना होगा और लोगों को भलाइयों की तरफ बुलाना होगा। आपने माशाअल्लाह दावत और तबलीग की अहमियत और इस प्रोग्राम का मकसद, इसकी बड़ी ज़बरदस्त दलाइल से इसकी वजाहत फरमाई। अल्लाह ताला शेख मोहतरम के फज़ल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी काबिशों को, नेकियों को कबूल फरमाए। लायक मुबारकबाद हैं आप लोग। हम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं कि आप हम उलमाए किराम की आवाज़ पर लब्बैक कहे और आकर के अपना कीमती वक्त निकाल करके मस्जिद के अंदर बैठे। आप तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। भाइयों, मेरी ख्वाहिश है, तबीयत हमारी थोड़ी नासाज है मुसलसल प्रोग्राम की वजह से। अभी सादुल्लापुर में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रहा, पाली में रहा और दूसरे और भी काम रहते हैं। 2 दिन नौगढ़ का सफ़र हुआ, तो तबीयत पहले से ख़राब थी और अभी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपनी बातें मुख्तसर से अंदाज में आपके सामने रख दूँ। आपके सामने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं, इंशाअल्लाह वो आपको सुनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में किस मकसद के तहत भेजा है, दुनिया में हमारे खालिक ने किस लिए हमें और आपको पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला का कोई काम बेकार नहीं है। उसका मकसद हमें, उसका फ़ायदा हमें समझ में आए या ना आए, दुनिया की कोई चीज़ बेकार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। मेरे बंदो, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, ये सोच रखा है, ये ख्याल कर रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही ऐसे बेकार पैदा कर दिया है और तुम्हें हमारी तरफ लौट करके नहीं आना है? नहीं भाइयों, अल्लाह ने हमें ये ईमान, ये अक़ीदा दिया
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब और हमारे पास जो कुछ मालो असबाब है, जो कुछ नेमतें हैं, साजो सामान है, हम और हमारे पास जो कुछ सब अल्लाह की अमानत है और हम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट करके जाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेकार और अबस नहीं पैदा किया, बल्कि बड़ी अजीम शान मकसद के तहत पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 के अंदर, और मैंने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हम दुनिया में रहते हुए अल्लाह की इबादत करते हुए ज़िंदगी गुजारें। भाइयों, रोज़ा नमाज, कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार, उम्रा, हज, ये तो इबादत हैं। इबादत की बड़ी बड़ी शक्लें हैं, इबादत इलाही के बड़े बड़े मज़ाहिर हैं। इसको तो हम समझते हैं कि हाँ ये इबादत है, लेकिन याद रखिए, अगर हम ज़िंदगी के किसी भी माहौल में हों, किसी भी हालत में हों, कुरान मजीद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अहादीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमारे वो तमाम दीनी काम और दुनियावी काम इबादत इलाही में शुमार होंगे। हम तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, अगर हम इस्लामी शरीयत के उसूल व आदाब के मुताबिक कारोबार करेंगे, तिजारत करेंगे, व्यापार करेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे आपसे राज़ी होगा। उस व्यापारी, उस ताजिर से अल्लाह ताला इतना खुश होता है जो अपनी तिजारत के अंदर अमानतदारी से काम लेता है, खयानत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता और हलाल तिजारत करता है। क़यामत के दिन वो बड़े बड़े नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, सिद्दीकों के साथ होगा, अल्लाह के नेक बंदों के साथ होगा। आप खेती बाड़ी करते हैं, ज़राअत करते हैं, अगर इस्लामी उसूल व आदाब के मुताबिक आप खेती बाड़ी करेंगे तो ये भी आपके लिए इबादत बन जाएगी। आप शादी ब्याह करते हैं, इस्लामी आदाब के मुताबिक शादी करेंगे तो ये आपके लिए इबादत बन जाएगी। आप सफ़र करते हैं, इस्लामी शरीयत के मुताबिक सफ़र करें। बाथरूम जाते हैं अपनी हाजत को पूरा करने के लिए, वहाँ भी हमें इस्लामी आदाब बतलाए गए हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के बाथरूम में दाखिल हूँ, पहले बायां पैर दाखिल करें, निकलते हुए दायां पैर निकालें और दुआ पढ़ें गुफरानका। तो जो उसूल और आदाब हैं ज़िंदगी गुजारने के, उन आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए अगर हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी ज़िंदगी के तमाम आमाल, चाहे दुनियावी हों या दीनी हों, वह इबादत बन जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें और आपको माल दिया, जायज़ तरीके से उस माल को अगर हम खर्च करते हैं और वो खर्च खुद अपने ऊपर जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से करते हैं, खर्च करने में इफ़रात व तफरीत से काम नहीं लेते, फ़ख्र व मबाहात के करीब नहीं जाते, तो हमारे अपने ऊपर खर्च करना भी हमारे लिए सदका होगा। हमारा अपनी बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करना भी सदका होगा, वो भी इबादत है। तकदीर के पाबंद जमादात व नबातात, मोमिन फ़कत पाबंद है अहकाम इलाही। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अमल के लिए पैदा किया है। हम जो अपने इरादा और अख्तियार से अमल करते हैं, यही हमारी तकदीर है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया। इंसान की अपनी मर्जी है, चाहे तो वो शुक्रगुजार बने, चाहे तो नाशुक्रा बने। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हलाल और हराम को जाहिर कर दिया, जायज़ और नाजायज़ को वाज़ेह कर दिया। अल्लाह ने अपनी पसंद और नापसंद बता दिया, जन्नत का रास्ता भी बता दिया और जहन्नम का रास्ता भी बता दिया।
ہمارے سامنے رحمان کا راستہ بھی معلوم ہے اور شیطان کا راستہ بھی پتہ ہے۔ رب کا کلام ان لوگوں کو خوشخبریاں دیتا ہے جو اپنے مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر بار بار انہیں خوشخبریاں اور بشارتیں دیتا ہے، لیکن جو لوگ منمانی، حیوانی، شیطانی زندگی گزارتے ہیں، جانوروں کی طرح سے بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رب کا کلام بار بار خوف زدہ کرتا ہے، انہیں آگاہ کرتا ہے، انہیں ڈراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اے میرے بندو میں نے تمہیں بھڑکتے ہوئے آگ سے آگاہ کر دیا، ڈرا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، اس جہنم سے بچاؤ جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس جہنم کے اوپر سخت دل مضبوط قسم کے فرشتے مقرر ہیں۔ جو فرشتے اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کام کے کرنے کا حکم ان کو مل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخرت کے سب سے بڑے گھاٹا جہنم میں داخلے سے آگاہ کر دیا کہ دیکھو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، بہت بری جگہ ہے۔ اپنے آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے، اچھے اخلاق و کردار کے ذریعے اور ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اس بھڑکتے ہوئی آگ سے، اس خوفناک جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے بچوں کو اسلامی آداب اور اسلامی طور طریقہ سکھا کر کے ان کی اچھی اسلامی تربیت کر کے اپنے بچوں کو اس خوفناک جہنم سے بچاؤ، جو جہنم دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، جس جہنم کے اندر سخت دل مضبوط قسم کے داروغے اور فرشتے مقرر ہیں، جس جہنم میں سانپ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے، بچھو خچر کی طرح بڑے بڑے، جب ایک مرتبہ کاٹیں گے جہنمی 40 سال تک اس کے زہر کی وجہ سے تڑپتا رہے گا۔ ایسا کھولتا ہوا گرم گرم بدبودار پانی، گرم پانی فرشتے عذاب دینے کے لیے ظالم جہنمیوں کے سروں کے اوپر ڈالیں گے کہ پانی جب سر پہ پڑے گا تو سوراخ کر دے گا، پانی اندر جائے گا تو اندر کے سارے اعضاء اور پاٹ کو کاٹ کر کے باہر کر دے گا۔ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر ایسے مجبور ہوں گے کہ اللہ نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنمی نہ وہاں زندہ رہیں گے نہ مریں گے، مرنا چاہے تو انہیں موت نہیں آئے گی اور سکون کی ایک سانس انہیں وہاں کبھی نہیں ملنے والی۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کو بشارتیں سنا دو، خوشخبریاں سنا دو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایسے جنتوں کی، ایسے باغ و بہار کی خوشخبری دے دو جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہروں کو اللہ نے جاری کیا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں اپنے وفادار فرمانبردار بندوں کو مجرموں کی طرح، ظالموں کی طرح کر دوں گا؟ نہیں، مومنوں کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے صبر و استقامت، ان کی دینداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے گا، انہیں عزت اور سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ ایک ایسی عالی شان سکون والی جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہائش کے لیے، ان کے سکون و آرام کے لیے بڑی تیاریاں کی ہیں، جس میں ایسے روشن محلات اور مکانات کو تعمیر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے مکانوں کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، جنت کے مکانوں کی ایک اینٹ سونے کی ہے، جنت کے مکانوں کے اندر جو گٹیاں لگے کنکریٹ وہ ہیرے اور موتی ہیں، جنت کے مکانوں کے اندر جو مسالہ لگا وہ تیز خوشبوؤں والا مشک ہے، جنت کی جو زمین ہے وہ زعفران کی ہے۔ یہ سونے چاندی ہیرے موتی مشک و زعفران سے تیار کی گئی وہ عالی شان جنت کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نمازوں کے اندر قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، لہو لعب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، امانت داری کو
फ़रोग़ देते हैं, जो लोग अमानतदारी से काम लेते हैं, अपनी आबरू की हिफाजत करते हैं, जो लोग अपने नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, यही वो लोग हैं जो अल्लाह के नेकोकार परहेज़गार बंदे जन्नत के वारिस बनने वाले हैं। यही लोग हैं जो जन्नत में आबाद होने वाले हैं। जब ये जन्नत में आबाद हो जाएंगे तो 14वीं रात के चाँद की तरह इनके चेहरे चमकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और जल्दी करो अपने रब की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए, अपने रब की बख्शिश को हासिल करने के लिए और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गार बंदों के लिए तैयार की गई है। मेरे भाइयों, इस मुख्तसर से तकरीर का खुलासा यही रहा कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए, अपनी इताअत के लिए, अपनी वफ़ादारी के लिए पैदा किया है। हम अल्लाह की इबादत के लिए, इताअत के लिए, बंदगी के लिए तैयार हो जाएं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे लिए, हमारे साथ बहुत भला होने वाला है। हमें अल्लाह ताला सुकून देगा, इज़्ज़त देगा, अपनी जन्नत के अंदर आबाद करेगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, मनमानी हैवानी शैतानी ज़िंदगी गुजारते हैं, जुल्म करते हैं, पाप करते हैं, तो ऐसे मुजरिमों और जालिमों का ठिकाना बहुत ख़तरनाक है, अंजाम बेहतर नहीं, जहन्नम है उनका ठिकाना। वसात मसीरा, जहन्नम बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस महफ़िल, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की और हम सब के वालिदैन की तो मग़फ़िरत फरमा। इलाही हमारे बड़ों को माफ़ फरमा, हमारे छोटों को माफ़ फरमा, हमारे बुज़ुर्गों को माफ़ फरमा, हमारे उलमा को माफ़ फरमा। इलाही अपनी नेमतों भरी जन्नत के अंदर हम सबको दाखिल फरमा और अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब क़ब्र से हम सब की हिफाजत फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।